सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास, पुण्यदायक मास। हिंदू धर्म में, वैष्णव संप्रदाय में कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साहित रहती है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह सूर्योदय के पहले सभी स्नान कर लेती है, भगवान का भजन करती है, पूजन करती है, झुंड के झुंड में रहती है। लेकिन अभी ये लॉकडाउन जो लगा, पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी चली, तो सभी हमारी माताएं बहनें घरों में सिमट के रह गई, सब घरों में ही कर रही है। हमने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि हम भी ऑनलाइन इस प्रकार से मैदान में आना पड़ेगा। पर जो वो पहले जो आनंद था, मंदिर पे जो माताएं बहनें कार्तिक मास में, हमें भी उत्साह रहता कि हम भी जल्दी जावें, उन्हें कथा सुनावें। कथा सुनाती, पूजन करती, दान करती, बड़ा आनंद था। अब ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी माताएं बहनें घरों में कैद हो गई है। सभी हमारे बच्चे भी अब थोड़ा थोड़ा मंदिर से आना जाना जो बंद है, बड़े बड़े मंदिर अभी भी बंद है। धर्म के प्रति मेरा सबसे निवेदन है, सभी माताओं से, बहनों से, जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी मेरे समकक्ष हैं, जो भी मेरे से छोटे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप धर्म की अलग जगह रखें। धर्म के प्रति श्रद्धा रखें। धार्मिक गतिविधियां घर में, आसपास कॉलोनी में, मंदिरों में धार्मिक गतिविधियां करते रहे। संस्कार बच्चों में ऐसे ही पढ़ेंगे, संस्कार विहीन हो जाएंगे बच्चे। और आपसे मेरा निवेदन है, स्पेशल निवेदन है, मैंने इस पर बहुत चिंतन मंथन किया। अधिक मास में भी सोचा था, पुरुषोत्तम मास में भी क्या आपको बताऊं, पर उस वक्त भी थोड़ा समय का अभाव था। बड़ी मन में एक विचार होता है। गीता प्रेस जो है गोरखपुर में, वह हिंदू धर्म की, हिंदू शास्त्र की जानकारियां उपलब्ध करवाता है, पुस्तक देता है। कल्याण नाम से पुस्तक निकालता है, सभी तरह की पुस्तक निकलती है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप गीता प्रेस से ही पुस्तक खरीदे या गीता प्रेस की छपी हुई पुस्तक खरीदे। आपके शहर में, आपके सिटी में जहां भी कोई गीता प्रेस का स्टॉल लगता हो, दुकान हो, या पोस्ट से जो मंगाते हो, आप गीता प्रेस की पुस्तकें अवश्य मंगाएं और अपने बच्चों को, अपनी माताएं बहनें जो भी पढ़ना चाहें उनको पढ़ें। मेरा तो आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर के आजीवन सदस्य बन जाएं, क्योंकि वह प्रेस सबसे कम मूल्य में, लागत मूल्य भी नहीं, सबसे कम मूल्य में निःशुल्क सेवा सरिका मान लो। छोटी छोटी जो पुस्तकें होती है बाजार में, वो 25-25, 50-50 रुपए की आती है। गीता प्रेस हमारी 2-2, 3-3 रुपए की छापता है। 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, फिर भी छापता है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा, अथर्व शीर्ष का पाठ, जो पुस्तक लेना चाहे बहुत बहुत सुगम सरल कीमत में मिलती है। वह अभी उसकी इतनी वैल्यू घट गई है कि अब वो गीता प्रेस चलाने में भी उनको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि गीता प्रेस को समर्थन दीजिए, आर्थिक रूप से उसको सुदृढ़ कीजिए, उसकी पुस्तकें खरीदिए, उसके आजीवन सदस्य बनिए, कल्याण अंक अपने घर पे मंगवाइए। आपके घर पे अगर नित्य प्रति 2-4 तरह के, 5 तरह के पेपर आते हैं, दैनिक समाचार पत्र जो आते हैं, उसमें से आप एक समाचार पत्र कम कर दीजिए और गीता प्रेस के आप सदस्य बन जाइए। वार्षिक सदस्य बने या आजीवन सदस्य बने, या आप बाजार से खरीद के लाएं, लेकिन खरीदे जरूर। ये हमारे वैष्णव संप्रदाय को जीवित रखने का आप लोगों का इसमें सहयोग भी रहेगा।
मेरे को किसी ने ये कहा नहीं कि कहना है, मेरे मन में विचार आया। उसमें 2-3 बार किताबों में भी मैंने पढ़ा, उसमें जो लेखक लोग रहते हैं जो वहां सेवा देते हैं कि भैया ये तो इसकी लागत भी नहीं निकल पाती है, कागज भी महंगा हो गया, छपाई भी महंगी हो गई है, और हमारे धर्म को वो जिंदा रखे हुए हैं। तो कृपया सभी माताओं से, बहनों से, भाई बंधुओं से, मेरे बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, आप उसको गीता प्रेस के सदस्य बने। मैं दान का नहीं बोल रहा हूँ, गीता प्रेस के सदस्य बने। सदस्य से मतलब आजीवन सदस्य, कस्टमर बने, ग्राहक बने, और वहां से अपनी पुस्तकें मंगवाए। तो थोड़ा सा हमारा गीता प्रेस भी चलेगा, धर्म के प्रति हमारे बच्चों में, हमारे जो भी घर में सदस्य रहते हैं, या आपका कोई इष्ट मित्र हो, या आपके कोई गुरु महाराज हो, पंडित जी हो, जो गीता प्रेस से पुस्तक ना मंगवा सकते हो, जो गीता प्रेस की छपी हुई कल्याण अंक ना पढ़ पाते हो, या सामर्थ्य ना उनकी लाने की, लेने की, तो आप उनको भी दिलवा सकते हैं। कैसे भी करके आप उस गीता प्रेस को सदस्य बढ़ाएं, ताकि वो थोड़ा सा वहां कमाने के हिसाब से नहीं है, वो सेवा दे रहे हैं। इस प्रकार की किताबें 2-2 रुपए, इसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। 2 रुपए, मात्र 2 रुपए, 3 रुपए, अब मुश्किल से इन्होंने 5 रुपए करा है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत महापुराण दिल्ली में छपती है, दूसरी जगह छपती है, वो महंगी महंगी होती है। हनुमान चालीसा ही लेने जाएंगे, हनुमत पाठ कोई लेने जाएंगे तो ये 20-20 रुपए, 25-25 रुपए लेते हैं, ये मात्र 3 रुपए, 5 रुपए लेते हैं। इसलिए निवेदन है कि आप गीता प्रेस की पुस्तकें अवश्य खरीदे और उसके कस्टमर बने। और अगर आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई परिचित हो, कोई इष्ट मित्र हो, कोई गुरु महाराज हो, कोई पंडित जी हो, या कोई आपके घर का सर्वेंट हो जो आपकी सेवा दे रहा हो, उसको भी गीता प्रेस से जोड़ो, उसको भी आप उसकी बंदी बंधवा दो, वार्षिक सदस्य का खर्चा आप उठा लो अगर आप सक्षम है तो। उसको गीत पढ़वाओ, कल्याण पढ़वाओ, शिव पुराण पढ़वाओ, भागवत पढ़वाओ, हरिवंश पुराण पढ़वाओ, कुछ भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका इष्ट हो, वो उसको बंदी से बुलवा करके, ग्राहक के द्वारा ग्राहक बना करके उसको पढ़ाए। आज हम कथा श्रवण करेंगे। बाकी मेरी बात पे आप विचार कीजिएगा कि गीता प्रेस थोड़ा आप लोगों का इतने वर्षों से चलता है, अभी भी उन्होंने किसी को बोला नहीं है, ना कहीं कुछ आया, लेकिन मेरे मन में आया कि ऐसा हमको बोलना चाहिए ताकि ये आगे भी चलती रहे, श्रृंखला बंद ना हो। अब आज हम कार्तिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने कथा सुनी थी कि मछली बड़ी होती गई नदी में, तालाब में, फिर समुद्र में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके और शंखासुर का वध किया, और सभी ऋषियों को कहा कि भाई समुद्र में जो वेद हैं, इधर उधर जो पानी में वेद रखे हैं उनको लेके आओ। जिन जिन ऋषियों को जो जो वेद हाथ में लगे, उन उन वेदों के वो ऋषियों का अधिकार हो गया। अब आगे आज हम कथा श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा, है मुनि, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आश्विन मास की, क्षमा करें, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पे जनेऊ चढ़ा करके, पृथ्वी पर घास बिछा करके, सिर को कपड़े से ढक करके और मुंह को भली भांति बंद करके, अपने श्वास को रोक करके मल व मूत्र का त्याग करे। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन यानी मुख शुद्धि नहीं करता है, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मुख शुद्धि करना चाहिए। हमारे पुराने पूर्वज लोग, ऋषि मुनि लोग नीम की दातुन या जो दूसरे वृक्ष होते थे उनकी दातुन अवश्य करते थे, इसलिए मुख मार्जन हो जाता था, मुख शुद्धि हो जाती थी।
और अगर मुख शुद्धि नहीं करते हैं तो मंत्र सफल नहीं होते हैं। मंत्रों को सफल करने के लिए मुख की शुद्धि होना अवश्यंभावी है। दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल के दातुन तोड़ करके करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को और चंद्रतरा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए, यानी मंजन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों में कटीले पेड़, कपास, पीपल, बरगद, इन पेड़ों की दातुन करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और तांबुल यानी पान इत्यादि की पूजा सामग्री लेकर के प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्ध आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर क्षमा याचना करना चाहिए और सभी भक्तों के स्वर में स्वर मिला करके श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भजन गाता हो या श्री हरि का कीर्तन करता हो उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें आपके मंदिर में भजन करती है या मंत्र बोलते हैं या जो भी करते हैं उनका भी आप पूजन करें तो आपको उनका फल अवश्य मिलता है। देखिएगा आप कार्तिक मास में जब महिलाएं, हमारी माताएं बहनें भगवान का पूजन करती है, सब तरह की जानकारियां रहती है, बहुत अनुभवी हो जाती है, फिर भी वह ब्राह्मण देवता अगर वहां उपलब्ध होते हैं तो ब्राह्मण का पूजन हमारी माताएं और बहनें अवश्य करती है। ये हमारे संस्कार है। उनका पूजन करे, माला पहनावे, चंदन तांबुल आदि से पूजन करे, क्योंकि देवस्थान में भगवत कीर्तन करने वाले, मंत्र पढ़ने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। जो इस कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा, इसलिए भजन अवश्य भावी करे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, है राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा है, प्रभु आप सबसे अधिक कहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं, यानी आप सबसे अधिक समय कहाँ उपलब्ध रहते हैं। यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन की माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनमें मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। श्रीश, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालतीर, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक यानी लक्ष्मी की कामना करने वाले पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण का पूजन नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है, मैं हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे स्वीकार करे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में दंडवत प्रणाम करे और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुनना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि से जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो गजानंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधिका नाथ की जय, जानकी नाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव।
काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय। सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।